अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। कल अगेन गोल्ड जो है वो मेजर गेनर रहा इस मार्केट का। ऑलमोस्ट $30 के गेन के साथ डेली कैंडल जो है वो क्लोज हुई है और तकरीबन $40 की जो है वो मूवमेंट कल हमें गोल्ड प्राइसेस में नज़र आई है। हालांकि अगर आप देखें तो DXY जो बाकी जो फॉरेक्स पेयर्स वगैरह हैं वो तो अपनी बैंड में ही ट्रेड करते रहे, बट गोल्ड में हमें अच्छी मूवमेंट नज़र आई और फिलहाल भी हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो गोल्ड के बुल्स हैं वो वीक हुए हैं या गोल्ड का जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। करंट टाइम तक आप कह सकते हैं कि गोल्ड जो है वो बायर्स के हैंड में ही है और बेयर्स की जो है वो अच्छी वार लग रही है और देखना ये भी होगा कि ये कब तक लगती है। बहरहाल इतने शार्प अपसाइड के बाद जो करेक्शन है उसके चांसेस तो रहते हैं, बट अब देखना ये होगा कि ये करेक्शन कब होती है और इस करेक्शन के लिए भी अब स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए होगी। आज अगर हम डाटा वाइज देखें तो 12/1/55 पर जर्मन के फाइनल सर्विसेज PMI हैं और उसके बाद US सेशन में ISM सर्विसेज PMI नंबर्स हैं। अगर हम देखें इस दफ़ा की फोरकास्ट तो वो प्रीवियस मंथ यानी 53.4 से कम होकर 53.0 की है। इसके साथ फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं और एक फेड ऑफिशियल की स्पीच है। अगर हम ISM सर्विसेज PMI के इम्पैक्ट वाइज बात करें तो अगर ये नंबर्स बढ़कर आए यानी हायर साइड पर आए तो गोल्ड के लिए अमूमन नेगेटिव तस्वुर किए जाते हैं और अगर लोअर साइड पर आए तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव तस्वुर किए जाते हैं। इस डाटा के बाद मार्केट जो है वो वोलेटाइल हो सकती है। इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं तो ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर जो गोल्ड प्राइसेस हैं उसमें। तो जब तक गोल्ड स्टेबल नहीं हो जाता है या कूल डाउन नहीं हो जाता तो बेहतर है कि आप गोल्ड में ज़रा काशियस रहें और फॉरेक्स पेयर्स जो हैं उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट की जानिब। गोल्ड इस वक्त 2017 पर ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट अगर हम देखें गोल्ड प्राइसेस को तो इमीडिएट रेंज तो आपको यहाँ पर ये नज़र आएगी 2120 है जी, ठीक है, और 2110 इमीडिएट रेंज तो आपके पास यही है गोल्ड प्राइसेस में। अब इस रेंज को अगर ये ब्रेक करता है, अगर इस रेंज को ये डाउन साइड पर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो लेवल आपके पास रहेगा एज ए सपोर्ट एरियाज वो रहेगा 2100 से 2098 का। ठीक है, ठीक है, लेकिन गोल्ड को वीकर जोन में जाने के लिए ये वाला जो ये यहाँ पर जो इसने कल ब्रेकआउट किया था 2088-90 का जो एरिया है, इसको अगर गोल्ड ब्रेक करेगा तो गोल्ड में हमें एक फिर अच्छी करेक्शन नज़र आ सकती है 2080, 2065 और 2056 तक की। तो ये इसके लिए की एरिया रहेगा 2088 का। ठीक है जी। अब ऑन द अदर साइड अगर ये रेंज अपर साइड पर ब्रेक करता है तो इमीडिएट हर्डल तो 2125 के आसपास है। ठीक है, लेकिन मेन हर्डल फिर इसके पास जो रहेगी वो रहेगी 2130 और 2135 के एरिया। ठीक है, ये आपके पास फिर अपर साइड पर एरिया रहेंगे अगर ये इस रेंज को अपर साइड पर ब्रेक कर देता है। तो 2125 के आसपास का भी एक रेजिस्टेंस है, उसको भी आपने ज़हन में रखना है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया की लेवल जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इनको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, 90% चांसेस हैं। आज का रेजिस्टेंस है गोल्ड में क्या, लेकिन उससे पहले हल्का सा एक लाइक का जो बटन है उसको टच कर दिया करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक करने से चैनल को जो है वो सपोर्ट मिलता है। 2130 का हमारा रेजिस्टेंस है। 2130 के ऊपर गोल्ड 2140 और 2145 तक जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है गोल्ड प्राइसेस में हमारा आज 2088 का। ठीक है जी, आने वाले सेशंस में अगर गोल्ड 2088 ब्रेक करता है तो गोल्ड आपका जो है वो वीक जोन में इंटर हो जाएगा अनटिल गोल्ड जो है वो पॉजिटिव जोन में इंटैक्ट है। ठीक है, ट्रेंड में आपको लिखकर भी बता देता हूँ। बाकी डाटा और न्यूज़ की अपडेट के लिए आप मुझको
टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये है जी सिल्वर 2385 के आसपास चल रही है। वीडियो को हम ज़रा अब क्या कहते हैं कि जल्दी जल्दी कवर करेंगे जी, लेंथ ही नहीं करना। 2410 का रेजिस्टेंस है, 2350 का रेजिस्टेंस है सिल्वर में। ट्रेंड सिल्वर का जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। ये है जी क्रूड ऑयल, इसने कल हमारा जो सपोर्ट था 79 उसको ब्रेक किया है, तो ये वीक जोन में इंटर हो चुका है। ठीक है, तो पहले इसका हम ट्रेंड चेंज कर देते हैं, फिर हम इसके लेवल चेंज कर देते हैं। 17,730 का सपोर्ट है, 7950 का रेजिस्टेंस है। ट्रेंड इसका जो है वो मैंने आपको बताया है कि वीक हो चुका है। ये है जी यूरो 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है और लेवल भी इसमें इंटैक्ट है। इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि अगर आप देखें तो ये रेंज में ही रहा है, इस तरह DXY भी रेंज में था। 890 का रेजिस्टेंस इंटैक्ट है जी, 820 का सपोर्ट भी इंटैक्ट है और ट्रेंड भी इसका जो है वो पॉजिटिव अभी भी बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। 2680 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। कल तकरीबन इसने 2710 के आसपास के हाई बनाए हैं, तो आज के लेवल्स थोड़े से चेंज हैं। आज का रेजिस्टेंस है 2720 का, ठीक है जी। सपोर्ट है 2655 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है जब तक हमारे सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं करता। ये है जी यूजे, ये ना रेंज ब्रेक करे ना कहीं जाए, कभी कभी इसमें कुछ स्पाइक आ जाता है, उसके बाद फिर ये शांत हो जाता है। 150-80 का रेजिस्टेंस है, 150 का सपोर्ट है। ट्रेंड इसका जो है वो इंट्राडे के लिहाज से अभी भी फ्लैट बना हुआ है। ये है जी NZD USD, गिर गया जी, ब्रेक कर रहा है अपनी इस रेंज को। तो लास्ट जो है इसका सपोर्ट वो हम देख लेते हैं। आज लाजमन बात है, चेंज है सपोर्ट 60-60 का, इसमें जो है वो हमारा सपोर्ट है और 6105 का रेजिस्टेंस है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी ऑड की तरफ। ऑड की भी सेम स्टोरी होगी, हाँ जी, ऑड की भी सेम स्टोरी है जी। 6480 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको हम देख लेते हैं, जो लास्ट इसको कुछ कर सकती है वो है 6470 की। रेजिस्टेंस है 6510 का रेजिस्टेंस है, 6470 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। ये है जी BTC, नॉन स्टॉप है जी, नॉन स्टॉप 67,310 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 69,000 का, सपोर्ट है 63,400 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है, कोई चेंज नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।